हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो अगर हम देखते हैं कि अभी हमने कहा था कि इसके पहले वाली वीडियो में कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, इसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जनन की प्रक्रिया, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जनन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहला स्टेप पर आता है पॉलिनेशन। सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? पॉलिनेशन, परागण। परागण जो होता है, परागण क्या है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जो फ्लावर का होता है उसमें हम सिर्फ काम की चीज़ें बनाएंगे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। ठीक है, तो इसमें ये जो भाग होता है पूरा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं इसको स्त्रीकेसर। क्या कहेंगे? स्त्रीकेसर, या इसे हम जायांग कहते हैं। जायांग जो होता है ये इसका मादा जनन भाग होता है। ठीक है, मादा जनन भाग होगा। और परागकोश और पुंतंत्र, इनको मिला करके ये क्या होता है? नर जनन भाग होता है। पुष्प का नर जनन भाग होता है। ठीक है, तो नर जनन भाग और मादा जनन भाग इनको हम बना लेंगे। फिर ये स्ट्रक्चर जो है इसमें दिख रहा है, देखिए ये पुंतंत्र के ऊपर जो है थैलीनुमा संरचना जो है पुटिका सदृश संरचना हम कह लें, ये परागकोश कहलाती है। परागकोश को अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो परागकोश इस टाइप का होता है। ऐसे दिखता है। ठीक, तो ये पुंतंत्र है और ये आगे परागकोश है। परागकोश को अगर हम बीच से काट दें तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का दिखेगा, कि मतलब इसमें ये जो है ये गुहा पाई जाती है। ये स्पेसेस होते हैं जिनमें परागकण पाए जाते हैं। जिनमें क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो जो परागकोश में क्या होंगे? परागकण पाए जाते हैं। ठीक, परागकण ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, अगुणित संख्या, अगुणित संरचना होती है, अगुणित कोशिका हम कह लें इसको। ठीक है, तो अब देखेंगे परागण क्या है। इस वीडियो में हम लोग परागण पढ़ेंगे। तो परागण देखते हैं क्या है। देखिए परागकोश है, ये परागकोश में परागकण हैं। तो परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचना, ये जैसे क्या है, ये माना कि ये क्या है, ये परागकण है। तो ये परागकणों का वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। ठीक है, परागकोश से परागकणों का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि परागण जो होता है, परागण इसके प्रकार, परागण जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। स्वपरागण। और दूसरा क्या होता है? परपरागण। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन है इसके टाइप्स अगर हम देखें तो स्वपरागण और परपरागण, दो प्रकार का परागण होता है। तो दो प्रकार का जो परागण होगा, इनमें स्वपरागण किसे कहेंगे और परपरागण किसे कहेंगे। स्वपरागण क्या होता है देखते हैं कि जब स्वपरागण में क्या होता है कि किसी पौधे पर लगे हुए पुष्प के, किसी पौधे पर लगे हुए पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर, किसी पौधे पर लगे हुए पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, स्वपरागण मतलब किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर लगे हुए किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। दूसरा आता है परपरागण। इसमें जो है पौधा अलग हो जाएगा, इसमें जो है एक ही पौधे पर लगे हुए पुष्पों के मध्य ये परागण की क्रिया होती है। और परपरागण में क्या होगा कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर
किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर लगे हुए पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, स्वपरागण के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और परपरागण क्रिया में माध्यम की आवश्यकता होती है। परपरागण जो होता है कितनी विधियों द्वारा होता है। जैसे परपरागण है तो एक तो कीटों द्वारा होगा तो उसे हम कीट परागण कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। जैसे कभी बाढ़ आई तो किसी एक पौधे के जो परागकण होते हैं वो जल के साथ बह करके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए कहीं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल परागण है, जल परागण। और जैसे किसी खेत में फसल लगी हो, कुछ पौधे हों या जंगल में ही है पौधे, तो उनमें क्या होता है कि जंगल में लगे हुए जो पौधे हैं तो उनमें हवा चलती है जब, तो हवा के साथ में भी क्या होते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पर अगर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम वायु परागण कहते हैं, इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। ठीक है, पक्षियों के द्वारा भी होता है परागण, कीटों के द्वारा भी होता है। कीटों के द्वारा परागण क्या, कीट जो होते हैं वो जो फ्लावर होता है इसमें जो कुछ आकर्षक रंगों वाली कलियां भी होती हैं, रंगीन फ्लावर है बहुत ज़्यादा चटक रंग वाला, तो उसमें क्या हुआ कि कोई भी कीट है अगर जाता है तो अट्रैक्टिव कलर है, कलर बहुत बढ़िया है तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, हर कोई होता है। तो ये कीट भी क्या करेगा, ये कीट भी पहुँचेगा उस फ्लावर पे, उस पर बैठेगा। और ये होता है थोड़ा शरारती टाइप का, कोई ज़रूरी नहीं कहाँ बैठे, कहीं लीफ पे बैठता है, कहीं कहीं बैठता है, कहीं फिर जैसे परागकोश पर बैठा, और ये यहाँ से उसकी बॉडी से परागकोश से परागकण क्या होंगे, वो चिपक जाएंगे, और परागकण जो होंगे उसके बॉडी में चिपके होंगे, और कहीं यहीं से उड़ा और इस पर बैठ गया, मतलब इसी पौधे पर नहीं दूसरे पौधे पर लगे हुए किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर बैठता है जा करके, तो वो क्रिया क्या होती है, कीटों के द्वारा हो रहा है परागण तो कीट परागण कहलाता है। ठीक है, तो स्वपरागण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परपरागण जो होता है कीटों द्वारा भी होता है, उसे हम कीट परागण, जल द्वारा जल परागण, वायु द्वारा वायु परागण होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है आज परागण और परागण की विधियाँ, मतलब उसके टाइप्स, परागण के टाइप्स, स्वपरागण और परपरागण। थैंक्स।